अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से बनता है बयान पर मुआज़रत को नाकाफी करार देते हुए उनसे सराहतन मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। पीर के रोज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान बनता है पर मुआज़रत जाहिर की। ताहम उमर अब्दुल्ला ने उसे नाकाफी करार देते हुए कहा, मुआज़रत मुआफ़ी नहीं। मीडिया के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जमात के रहनुमाओं की जानिब से वायरल वीडियो को AI से तैयार करदा करार देने के बजाय आवाम से बाकायदा मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी। उमर ने कहा कि जब ये वाज़ेह हो गया था कि महबूबा मुफ्ती के बयान से अवामी जज्बात मजरूह हुए हैं, तो उन्हें अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुआफ़ी मांगनी चाहिए थी, न कि मुआज़रत करनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला ने मशवरा दिया कि वो आसानी से ये कह सकती थी कि मैंने जज्बात में आकर बात की, जो कुछ मैंने कहा वो गलत था, मैं इस पर मुआज़रत ख्वाह हूँ, बराह करम मुझे मुआफ़ कर दे। अनंतनाग में हालिया हमले में एक पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया था के बाद जिला पुलवामा में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस ने जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर अचानक नाके लगाकर तलाशी और चेकिंग का अमल तेज कर दिया है। SSP पुलवामा तनुश्री IPS की क़यादत में पुलवामा पुलिस जिला के हसास और अहम मकामात पर मामूल के साथ साथ अचानक चेकिंग और तलाशी मुहिम मुसलसल जारी रखे हुए हैं। अमन व अमान को बरकरार रखने और सिक्योरिटी को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए वादी कश्मीर बिलखुसूस जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में अहम शहराओं, दाखिली व खारजी रास्तों, हसास मकामात, बाजारों और अवामी जगहों पर इजाफी सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। इस दौरान गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि आने जाने वाले अफराद की शिनाख्त भी चेक की जा रही है। महकमे के सीनियर अफसरान मुसलसल जमीनी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और सिक्योरिटी इकदामात की निगरानी कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला गुरविंदर पाल सिंह ने कहा है कि 3 जुलाई को एक खातून ने अपने एक मर्द दोस्त के साथ जलशरीफ रंगबल के सैर पर गई थी। 2 नामालूम अफराद ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की। लड़की का दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। दोनों मुल्जिमान ने लड़की के साथ ज्यादती की और वीडियो बनाया और बाद में वो फुटेज दूसरों को दिखाई। इस दौरान SSP ने कहा कि जब ये मामला बारामूला पुलिस स्टेशन में 25 जुलाई को पेश आया तो हमने एक टीम को तश्कील दिया और साथ ही हमने 2 अफराद को हिरासत में लिया है और इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें 2 लोग मुलव्वस थे, जिनकी शिनाख्त शाकिर अहमद और मोहम्मद अशरफ डार के तौर पर हुई है और ये दोनों पेशे से ड्राइवर है। पुलिस ने मजीद कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमने इन दोनों अफराद को हिरासत में लिया है और जो उनके पास मोबाइल फोन थे उनको भी जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में एहतजाज के दौरान कश्मीरियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को बनता है कहकर जवाब देने के अपने बयान पर मुआज़रत दी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि पार्टी 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी की 7वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में पुरअमन एहतजाज करेगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP के कारकुन 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिला हेडक्वार्टर्स में पुरअमन एहतजाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात महबूबा मुफ्ती के अपने बयान पर मुआज़रत थी। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की एहतजाज में शिरकत के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और एहतजाज कर रहे तलबा पर दिल्ली पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल को गलत करार दिया और कश्मीरियों पर तशद्दुद के साथ ये कहकर मुआज़ना किया कि वहाँ तो बनता है। उन्होंने कहा, मेरे बयान से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची होगी। लोग मुझे अपना समझते हैं, इसीलिए मेरी छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाते हैं। मैं अपने उस बयान पर मुआज़रत ख्वाह हूँ। जिला रियासी में वाक़या सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर मुसलसल बारिशों के बायस दरियाई चनाब में पानी की आमद में नुमाया इजाफे के बाद मंगल के रोज डैम के मुतअद्दिद सीलवे गेट खोल दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक बालाई आबी ज़खायर में मुसलसल बारिश के नतीजे में पानी की आमद बढ़ने पर डैम के जखीरे को महफूज सतह पर बरकरार रखने और बिजली घर के महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए इजाफी पानी को मरहलावार खारिज किया जा रहा है। पानी के अखराज के बाद डैम के ज़रें इलाकों में दरियाई चनाब के पानी की सतह और बहाव में
नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंतजामिया ने दरियाई चिनाब के किनारे रहने वाले अफराद, माहिगीरों और दरिया के अतराफ सरगर्मियों में मसरूफ लोगों को हिदायत दी है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें और पानी की सतह मामूल पर आने तक दरिया के करीब जाने से गुरेज करें। मुतल्लिका महकमों के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि डैम से मजीद पानी का अखराज जखीरे में आने वाले पानी की मिकदार के मुताबिक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मंगल के रोज बारूदी सुरंग के धमाके में भारतीय फौज के 2 एहलकार जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक धमाका उड़ी सेक्टर के कमलकोट इलाके में वाक़या एक गली फौजी चौक पर पेश आया, जिसके नतीजे में दोनों एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई, जिसके बाद उन्हें फिजाई रास्ते से श्रीनगर के फौजी 92 बेस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि धमाके की असल वजह मालूम की जा रही है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। जिस्मानी तौर पर नाखेज़ अफराद की अंजुमन जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के रियासती सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा है कि इस मरतबा एहतजाज को महज चंद रोज तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि मुतालबात के हल के लिए अमली इक़दामात होने तक जद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता मरतबा जम्मू के डोगरा चौक में एसोसिएशन की जानिब से तकरीबन 19 रोज तक एहतजाजी धरना दिया गया था, जिसके दौरान इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम ने मुजाहिरीन के साथ बातचीत करते हुए मुतअद्दिद यकीन दहानियां कराई थी। ताहम एहतजाज खत्म होने के बाद इन वादों पर खातिर ख्वाह अमल दरामद नहीं किया गया। अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि गुज़श्ता एहतजाज के दौरान कमिश्नर सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, तहसीलदार जम्मू समेत पुलिस और इंतजामिया के दीगर आला अफसरान ने एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ बातचीत की थी। उनके मुताबिक इस दौरान ये यकीन दहानी भी कराई गई थी कि एसोसिएशन के नुमाइंदों की लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर समेत आला हुकाम से मुलाकात कराई जाएगी। रियासती सदर ने कहा कि एहतजाज खत्म होने के बाद एसोसिएशन ने इन आला अहदेदारों से मुलाकात के लिए मुतअद्दिद मरतबा ईमेल्स अरसाल करने के अलावा हार्ड कॉपियां भी बजरिए डाक रवाना की। ताहम बदकिस्मती से उन्हें मुलाकात का मौका फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एहतजाज के दौरान दी गई यकीन दहानियों के बावजूद ज़मीनी सतह पर कोई ऐसी खातिर ख्वाह पेशरफ्त नजर नहीं आई जिससे जिस्मानी तौर पर खुसूसी अफराद को ये यकीन हो कि उनके मसाइल वाकई हल किए जा रहे हैं। सुबह जम्मू के डोडा जिला में दरियाई चिनाब पर कायम 25 साल पुराने और अहम पुल में दरारें पड़ गई हैं। माहिरन के मुताबिक इसकी एक मुमकिना वजह दरिया के ऊपर वाक़या बिगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट के रिजर्वर में सैलाबी पानी की बढ़ती हुई सतह है। ताहम महकमा तामीरात आमा PWD के एक सीनियर इंजीनियर ने पुल में पड़ने वाली दरारों की वजह प्लास्टर के ओवरलैप को करार दिया है। इंतजामिया बेएहतियाती तौर पर पुल डोडा के मकाम पर दरियाई चिनाब पर कायम इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। ये पुल डोडा शहर और दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़या मुल्हिका इलाकों को बटूट किश्तवाड़ कौमी शाहरा से जोड़ता है। इतवार की रात पुल में दरारें नजर आने के बाद हुकाम ने फौरी तौर पर उसे गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। पीर की सुबह महकमा तामीरात आमा की एक टीम मौके पर पहुंची और इब्तदाई मुआयना किया। टीम ने दरारों की इतलाक जम्मू में कायम डिजाइन, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग को दी। बाद दोपहर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित शर्मा की क़यादत में एक और टीम ने पुल का तफसीली मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में मुनक़िदा 77वें रियासती मेगा जॉब फेयर से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान सिर्फ मुलाजमत के मुतलाशी नहीं बल्कि भारत के रोशन मुस्तकबिल के मुअम्मर हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के हाथों में न सिर्फ उनका अपना मुस्तकबिल बल्कि मुल्क की तरक्की की सिमत भी वाबस्ता है। ये मेगा जॉब फेयर देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, NIELIT, नेशंस डेवलपमेंट एसोसिएशन और माई भारत के इश्तराक से मुनक़िद किया गया, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेहत बेनकारी, मालियाती खिदमात, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सयाहत, तालीम, लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों की 50 से ज़ायद मारूफ कंपनियों ने शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये जॉब अफेयर नौजवानों के ख्वाबों को रोजगार के मौके से जोड़ने और नए जम्मू कश्मीर की तामीर की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों में एतमाद पैदा करते हैं और उन्हें अपनी सलाहियतों के मुताबिक बेहतर मौके फराहम करते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस मेगा जॉब फेयर का मकसद नौजवानों को बावकार रोजगार फराहम करना, सन्नत और तालीमी इदारों के दरमियान इश्तराक को फरोग देना, महारतों को जदीद टेक्नोलॉजी और सन्नत की जरूरियात से हम आहंग करना, भर्ती के अमल को आसान बनाना, कारोबारी रुझान को फरोग देना और मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग अफरादी कुव्वत तैयार करना है।
वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के गुंड इलाके में हरी गनवान के एस मोड पर मंगल के रोज अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली एक बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 31 यात्री जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक पहाड़ी सड़क पर सफर के दौरान ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके बायस बस उलटकर खाई में जा गिरी और मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद गंड पुलिस ने स्टेशन हाउस ऑफिसर रईस अहमद की निगरानी में इमदादी कार्रवाई शुरू की, जिसमें इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ की 118 बटालियन, 2 आसाम राइफल्स, 21 राष्ट्रीय राइफल्स, यात्रा पुलिस और मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। तमाम जख्मी यात्रियों को बहिफाजत जाए हादसे से निकालकर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हुकाम ने बताया कि जख्मी यात्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के रिहायशी हैं। तमाम जख्मियों की हालत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और उन्हें जरूरी तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। सवेरे ये हम लोग नमाज़ पढ़ कर निकल रहे थे तो एक आवाज़ जैसी आई, तो आवाज़ में जब लोग सब के सब लोग यहाँ आए और इन्होंने इनको रेस्क्यू किया, निकाला, जो उस पर फंसे हुए थे यात्री वगैरह, जो उनको निकाला बाहर। और उसमें ज़्यादा सीरियस जो ज़ख्मी थे उनको कंगन अस्पताल में शिफ्ट किया। यहाँ नज़दीकी एम्बुलेंस लाई, उनको हमने पहले शिफ्ट करवाया। जो फोर्स के लोग हैं वो भी आए, उन्होंने भी अपना बहुत यहाँ काम किया और सिविलों ने, फोर्स के लोगों ने काम किया और इनको जो यात्री इसमें फंसे थे, ज़ख्मी थे, उनको रेस्क्यू करके कंगन हॉस्पिटल में भेजा। और मीनवाइल के इसकी मेडिकल वालों की भी गाड़ियाँ बहुत सारी आई, कोलन से गाड़ी आई, गुंड से गाड़ी आई, कंगन से गाड़ी आई, उनने इनको हस्पताल में पहुँचाया मुकाम। तो बाकी हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का भी कि आप आए, आपने मौके पर देखा। इससे कबल भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, क्योंकि ये तकरीबन ये चौथा एक्सीडेंट है यहाँ पर इस मोड़ पर। तो हम ये कहते हैं कि इस बार बार होता है। इस जो ये रोड है इसके मुतबादल में कहीं और दीगर रास्ता कहीं हो जाए ताकि जानी जियान ना हो आइंदा। तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें पहले ये बैरिकेड लगा होता, उसके नीचे एक मकान है, उस मकान पर वो बस लगी, तो उस मकान में ये रह रहा था, ये दीन मोहम्मद वल्द सलेमान रह रहा था। शुक्र था कि ये माल मवेशियों के साथ बहकू में था, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। मकान तो आप देख रहे हो काफ़ी नुकसान हुआ और वो बस इस वक्त मकान के ऊपर है, बिल्कुल मकान पूरा खत्म। और ये इल्तिजा है कि ये रोड जो है ये कहीं दूसरी साइड से होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये आने वालों को पूरा खत्म। मेरी पूरी हुकाम से गुजारिश है, बार बार यहाँ से एक्सीडेंट होता है। एल जैसा मोड़ है, यहाँ 3 मोड़ आते हैं, इसकी वजह से पूरे मकान को भी खतरा हो गया और सिविलिंग को भी खतरा होता है पूरा। और टूरिस्ट गाड़ी इससे पहले 4 बार यहाँ से नीचे गिर गई। इस हमारी डिमांड ये जो एल जैसी मोड़ है इसको बहरहाल किया जाए, वरना ये रोड को दूसरी जगह से मुंतकिल दूसरी साइड से करा जाए, खबर साइड से। ये